नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आखिरकार अंततः योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ ले ली। अब जिस काम के लिए 3-4 दिन लगने चाहिए थे, अमूमन लगते हैं 2-3 दिन, इतना बड़ा प्रदेश है, उसकी कैबिनेट बननी है, लेकिन 2-3 दिन की जगह 15 दिन लग गए। 10 तारीख को नतीजे आए थे और 25 को, जी हाँ, 25 को शपथ हो गई। दरअसल इस पर्दे के पीछे बहुत सी ऐसी घटनाक्रम हो रहा था जो सूत्र बताते हैं कि कुछ ऐसे नाम थे जहां अमित शाह की सहमति नहीं थी कि इनको मंत्री बनाया जाए, इनको ड्रॉप किया जाए। कुछ ऐसे नाम थे जहां पर योगी आदित्यनाथ अड़े हुए थे, जिद कर रहे थे कि साहब ये जो विधायक है ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। और कभी लखनऊ में बैठक हुई, फिर दिल्ली में 5 घंटे बैठक हुई भाजपा मुख्यालय में जहां अमित शाह थे, नड्डा थे। फिर 2 दिन पहले फिर बैठक हुई, योगी जी देहरादून थे और देहरादून से वापस दिल्ली आए। रात भर यही कश्मकश, नाम लिखा गया और काटा गया। अब कहने वाले कह रहे हैं, जी हाँ, कहने वाले कह रहे हैं कि सरकार भले ही योगी की है लेकिन मंत्रिमंडल अमित शाह का, यानी जो कैबिनेट है वो शाह की है और जो चेहरा है वो योगी का है। और यहीं से आप कश्मकश, जी हाँ, भाजपा के भीतर जो कश्मकश है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और हकीकत ये भी है कि जिस तरह से इस बार अमित शाह ने, जी हाँ, अमित शाह ने जिस तरह से योगी की घेराबंदी की, जैसे एक चक्रव्यूह कस दिया, और शायद योगी को एक मैसेज दिया गया है कि सरकार अब दिल्ली से चलेगी। अब दोस्तों, अगर स्क्रीन पर ये जो आप तस्वीर देखें कि किस तरह से घेराव किया गया, तो आपको ऐसा लगेगा पल भर के लिए कि जैसे 32 दांतों के बीच में कोई जीव, ऐसी स्थिति। और आप देखें कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं और उनके जो पहला घेरा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, हाँ, 2 ब्रिजेश पाठक, अमित शाह जी के बहुत ही आप कह सकते हैं खास ब्रिजेश पाठक हैं, और उनके पीछे अमित शाह भी हैं और नड्डा भी, और केशव मौर्य, जिनको कहा जाता था कि वो तो एक तरह का दूत हैं अमित शाह के, और अमित शाह उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। ये बदकिस्मती थी कि मौर्य हार गए सिराथू से चुनाव। जीते होते तो शायद आज वही शपथ ले रहे होते, और ऐसा हमें लग रहा है कि हारने के बाद पूरी ताकत के साथ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने। एक चित्र आप और देखिए, सूर्य प्रताप शाही, बड़े पुराने नेता, भाजपा के सिरमौर भी रहे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इनकी बड़ी जबरदस्त अदावत थी और लोग कहते थे कि सूर्य प्रताप शाही और योगी जी दोनों पूर्वांचल के बड़े नेता भाजपा के, आपस में बात नहीं होती थे। लेकिन सूर्य प्रताप शाही के लिए एड़ी चोटी का जोर योगी जी ने लगाया कि किसी तरह से इनको ड्रॉप करिए, लेकिन सूर्य प्रताप शाही दोबारा ताकत से आए, और ये भी एक घेराबंदी का हिस्सा है। फिर ए के शर्मा, जिस पर मैंने कई वीडियोस बनाए, मोदी जी के सबसे खास ब्यूरोक्रेट, मोदी जी ने इनको केंद्र सरकार में सचिव के पद से इस्तीफा दिलाकर उत्तर प्रदेश भेजा था, लेकिन योगी ने पिछले साल इनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने से मना कर दिया था। और इस बार ए शर्मा पर लेकर योगी और आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय और अमित शाह के बीच में एक शीत युद्ध सा था। और आखिरकार जेपी नड्डा, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अमित शाह के कहने पर योगी से कहा कि ये नाम आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और आज शपथ हुई। फिर संजय निषाद पर भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं कि संजय निषाद जो पूर्वांचल से आते हैं, निषादों के नेता हैं, अमित शाह के खास हैं, और बातचीत एक तरह से नहीं होती है योगी आदित्यनाथ में और संजय निषाद में। और संजय निषाद के जो बेटे हैं, जो चुनाव लड़ रहे थे चौरा चौरी सीट से गोरखपुर,
उसके बेटे संजय निषाद के बेटे के मुखालिफ योगी जी का एक चेला खड़ा हो गया था, अजय सिंह टप्पू। इस तरह की अदावत, और वही संजय निषाद योगी की कैबिनेट में आज। और अगर इस घेरे से थोड़ा हम बाहर चलते हैं तो हम देखते हैं कि आनंदीबेन, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर पर चेक रखने के लिए गवर्नर आनंदीबेन मोदी जी की सबसे खास, अमित शाह की काफी आप कह सकते हैं गुजरात लॉबी की एक रिप्रेजेंटेटिव है उत्तर प्रदेश में। सुनील बंसल अमित शाह के आप कह सकते हैं सिपा सलार या घोषित रूप से उनके रिप्रेजेंटेटिव सुनील बंसल, जिनसे योगी जी की बिल्कुल भी बनी नहीं थी पिछली बार, वो भी एक चेक के लिए, जी हाँ, चेक रखने के लिए वो मंत्रिमंडल के बाहर संगठन से सुनील बंसल रहेंगे। और सुनील बंसल के कई शिष्य, कई चेले, जिसमें से एक जेपीएस राठौर और भी कई चेले मंत्रिमंडल में शामिल कराए गए और अमित शाह ने शामिल कराया। और फिर चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, जेपी नड्डा हैं। तो ये जो घेरेबंदी है दोस्तों, इस घेरेबंदी में किस तरह से योगी आगे सरकार को बढ़ाते हैं, कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मैं दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये भी जानें कि आखिर ये जो 15 दिन का जो डिले हुआ, क्या ये सिर्फ होली को लेकर था या कुछ तिथियों को लेकर था, ये कहानी कुछ और थी। अब दोस्तों आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर योगी जी की नाराजगी का कारण क्या था, वजह क्या थी। असली वजह यह थी कि योगी जी चाहते थे कि उनके सबसे खास आदमी स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य योगी की नज़र में हार चुके थे। हारे हुए व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाना सही नहीं है। लेकिन अमित शाह थे, उन्होंने कहा नहीं, स्वतंत्र देव सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे और दिनेश शर्मा की जगह ब्रिजेश पाठक बनेंगे। एक झटका लगा। योगी जी उस झटके से संभले और 2 दिन के बाद एक और फरमाइश कि डॉक्टर महेंद्र सिंह बड़े खास योगी जी के आप कह सकते हैं आदमी थे पिछली सरकार में, और अक्सर योगी जी के वो मठ में दिखते थे, योगी जी के घर में दिखते थे, योगी जी के दफ्तर में दिखते थे। उन पर आरोप भी लगे थे जल शक्ति में कुछ घपलों के। किसी तरह से तो गाड़ी बढ़ी, लेकिन इस बार मोदी और शाह ने कहा कि नहीं, डॉक्टर महेंद्र सिंह भले वो एमएलसी हों, भले ही वो मंत्री थे इस बार, और ये दूसरा झटका था। और तीसरा चौथा झटका योगी जी को तो चुनाव में ही लग गया, जब उनके 2 खास आदमी सुरेश राणा, जी हाँ, ठाकुर सुरेश राणा, वो चुनाव हार गए मुजफ्फरनगर में शामली से थाना भवन से, और मोती सिंह भी चुनाव हार गए, तो 2 सिंह और कम हुए। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि योगी जी का इस वक्त मंत्रिमंडल में खुद के जो उनके लोग हैं, उनका जो संख्या बल है बहुत कम है। नाम के लिए सिर्फ स्वतंत्र देव सिंह है और बाकी चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की कोई उपयोगिता नहीं। वो तो मोदी जी ने कहा था कि योगी हैं उपयोगी। उपयोगिता है, और उपयोगिता 2024 तक रहेगी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज रखने के लिए। वो कैराना का पलायन हो, वो बुलडोजर हो, वो मुख्तार अंसारी हो, वो अतीक अहमद हो, ये इस तरह के जो जुमले हैं जो तापमान बढ़ाते हैं किसी फिल्म की तरह, उसकी यूटिलिटी योगी जी की बनी हुई है और बनी रहेगी। लेकिन इस उपयोगिता के अलावा अमित शाह का मैसेज ये है कि योगी जी आप मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन सरकार बीजेपी चलाएगी, सरकार संगठन चलाएगा, सरकार मंत्रिमंडल चलाएगा, सरकार केंद्र से चलेगी, जैसे गुजरात में चल रही है या बाकी राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है या उत्तराखंड में चल रही है। ये एक मैसेज योगी को है, और योगी की जो छटपटाहट है वो यही है, क्योंकि योगी एक अति महत्वाकांक्षी हैं। उनकी नज़र 2024 के बाद 2025 पर है, जब मोदी जी शायद जो पैमाने उन्होंने तय किए उम्र के, वो रिटायर होंगे, और एक तरह की सुबुगाहट, या यूं कहें यूट्यूब पे तमाम योगी जी के समर्थक ऐलान कर रहे हैं कि मोदी के बाद जो नेक्स्ट पीएम है
वो योगी है। तो ये जो महत्वाकांक्षा है, कहीं ना कहीं इन महत्वाकांक्षाओं के पर भाजपा के चाणक्य ने अभी से कतर दी है, और ये मंत्रिमंडल उसका साक्ष्य है, सबूत है कि 2024 तक, कम से कम 2024 तक ये सरकार चाणक्य ही चलेगा। तो दोस्तों, चेहरा योगी रहेंगे लेकिन सरकार चाणक्य चलाएंगे, क्योंकि 2024 में जैसा उन्होंने कहा है 75+ सीट्स उनको चाहिए। सवाल ये है कि नहले पर एक दहला भी है यहाँ, और दहला ये है कि पहली बार अखिलेश यादव चुनाव होने के बाद, नतीजे आने के बाद रुक नहीं रहे। वो कभी मैनपुरी में है, कभी इटावा में है, कभी आजमगढ़ में है, कभी दिल्ली में है, कभी कंस्टिट्यूएंसीज जा रहे हैं, कभी बाराबंकी, कभी सीतापुर, आज फिर वो इटावा में मेहनत कर रहे हैं। और उन्होंने संसद छोड़ दी क्योंकि वो सदन से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश की 20-25 साल की तारीख देखें पलट कर, तो वो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पहले ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं किसी पार्टी के, जो सदन में बैठना चाह रहे हैं। इससे पहले मायावती सदन में नहीं बैठे, मुलायम सिंह सदन में नहीं बैठे, राजनाथ सिंह दिल्ली की फिर राजनीति करने लगे, और कल्याण सिंह भी कहीं ना कहीं उनकी भी नजर निगाह दिल्ली थी। तो आप कह सकते हैं कि अखिलेश अब ये जंग सदन में लड़ने जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी टीम जिसमें इंद्रजीत सरोज, जिसमें आजम खान, जिसमें शिवपाल, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, जिसमें ओम प्रकाश सिंह, कई बड़े नेता, लालजी वर्मा, रामचंद्र राजभर, पल्लवी पटेल, एक बड़ी ब्रिगेड के साथ दो हाथ करने के मूड में अखिलेश भी है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सियासत दिलचस्प होने जा रही है, और आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। तो आज बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के साथ, फिर किसी एनालिसिस के साथ आपसे मिलेंगे। एक यही गुजारिश कि अब इस तरह का जो एनालिसिस है वो तो कोई करेगा नहीं मोदी मीडिया में, तो कम से कम अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए कि हाँ भाई, ये भी एक पहलू है इस शपथ का। यही मैं चाहता हूँ आपसे। तो आज बस इतना ही, नमस्कार।